वेलकम बैक। और अपन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हमारा खास सेगमेंट विमेंस वेडनेसडे में आपका फिर से स्वागत है। और सशक्त महिला से मिलवाने का वक्त आ गया है, जिनकी काफ़ी सारी बातचीत मैं ब्रेक पर गई उससे पहले मैंने कर ली। अब सीधा उनसे रूबरू होते हैं। तन्या नरेंद्र मेरे साथ जुड़ गई हैं और हेल्थ एजुकेटर है और भी बहुत सारी ख्यातियाँ हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तन्या, आपने समय निकाला हमारी इस पेशकश के लिए। और वैसे तो लगातार लोग आपसे रूबरू होते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर, और बहुत तरह तरह की आप हैट्स पहनती हैं, लेकिन आज मैंने आपके रोल में एक और एडिशन कर दिया है और वो है फाइनेंशियल एडवाइज़र का। उस सवाल पर मैं जाऊं उससे पहले मुझे ये जानना है आपसे, फाइनेंशियल जर्नी आपकी कैसी रही है? आप डॉक्टर कैसे बनी, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है, वो सब हम जानते हैं क्योंकि वो सब पब्लिक डोमेन में है। मुझे आपकी फाइनेंशियल जर्नी की कहानी जाननी है क्योंकि वो कहीं मुझे खास मिली नहीं है, और आपसे ही जानना चाहेंगे कि वो राइड, वो सफ़र कितना स्मूथ रहा है, पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं पैसों की अहमियत बहुत होती है तन्या ज़िंदगी में। ठीक है, आप कुछ भी करना चाहें अपनी ज़िंदगी में, पैसे अहम होते हैं। तो कई लोग खुशनसीब होते हैं, उनके परिवार में ही इस तरह की जागरूकता उनको दे दी जाती है कि आप सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ख़ासतौर से महिलाएं जो कि काफ़ी देर से इस रास्ते पे चलती हैं। आपकी कहानी क्या है? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि मैं किसी फाइनेंशियल शो पे आके इस बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत बेसिक समझ के चलती हूँ फाइनेंस की। मुझे लगता है मैं उसको भी हेल्थ के एंगल से ट्रीट करती हूँ, और उसकी वजह से मैं अपने वर्ल्ड व्यू से उसको देख पाती हूँ और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती हूँ। तो मेरी जर्नी तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग रही है। मेरी पहली सैलरी 2,000 रुपए थी जब मैं एक इंटर्न डॉक्टर थी यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में। तो उस 2,000 में से मैंने 500 रुपए के लिए अपने मम्मी पापा और भैया के लिए गिफ्ट खरीद लिए, और बचे हुए 500 रुपए मैंने एसआईपी में डालना शुरू कर दिए। ओह और वो वाह। भी मैंने इसीलिए डाले क्योंकि मुझे कभी पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मेरे पेरेंट्स हाँ बहुत सिंपल किस्म के लोग हैं। उनको हाँ। इन्वेस्टमेंट वगैरह का बहुत पता नहीं है। उनके लिए इन्वेस्टमेंट मतलब पढ़ाई में पैसे वापस डाल दो। उनके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि हर जगह सुना हुआ है एसआईपी कुछ होता है, डाल के देख लेते हैं, 3-4 महीने सैलरी आएगी, देख लेंगे 500 रुपए डाल सकते हैं कि नहीं। और यहाँ से शुरू करते-करते धीरे-धीरे मैं अपने आप को सिखाती गई। अभी भी थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, बट जितना जानती हूँ मुझे लगता है उससे मुझे बहुत एम्पावरमेंट मिलता है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि कल को मेरे पास एटलीस्ट एक इमरजेंसी फंड है अपने लिए, कल को मेरे पास एटलीस्ट कुछ पैसे हैं मेरे लिए जो मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, छुट्टी पे जा सकती हूँ, और ये सब उस 500 रुपए की एसआईपी से शुरू हुआ है। राइट, लेकिन देखिए, आपने अपनी पहली सैलरी से एसआईपी की शुरुआत कर दी है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी हेडलाइन है, बिकॉज एसआईपी तो लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है। लोग अपनी शुरुआत इन्वेस्टमेंट की फिक्स डिपॉजिट से करते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो मेरे ख्याल से आप तो काफ़ी जागरूक निकली, पहला ही निवेश आपने एसआईपी में किया है। तो जब आपने एसआईपी की तो कौन से फंड में की होगी? आपका पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? म्यूचुअल फंड में एसआईपी की या स्टॉक में की है? मैंने म्यूचुअल फंड में करी। मैंने एक बड़ा ही ओके। बढ़िया एक किसी की टी-शर्ट पे पढ़ा था, मुझे वो फ़ॉर्मूला बहुत अच्छा लगा, मैं उसको अच्छा। अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ। टी-शर्ट पे लिखा था किस, किस का मतलब कीप इट सिंपल सिली। तो या उसका टोटली। फुल फॉर्म, और मुझे बड़ा या अच्छा लगा। मैं इसको हर चीज़ में अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ़ में। और मैंने थोड़े से यूट्यूब वीडियोज़ देखे, थोड़ा-सा बड़े होके थोड़ा चैट जीपीटी यूज़ किया। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि सिंपल कॉन्सेप्ट में मुझे समझाओ, समझो मैं 12 साल की लड़की हूँ और मुझे समझाओ कि फाइनेंसेस क्या होते हैं, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है। इतना सा मुझे समझा दो, इतना मेरे लिए जानना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया। इंटरेस्टिंग। और मेरे ख्याल से लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, अलग अलग पोस्ट देखकर जो है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। आपने टी शर्ट पढ़ के शुरुआत की है, ये अपने आप में एक अनोखा तरीका है जो मैंने पहली बार सुना है। बट हैविंग सेड दैट, उसका निष्कर्ष ये है कि आपने शुरुआत कर दी है। अब मुझे बताइए, प्रोफेशनली आप जिस मुकाम पर पहुंची हैं, ऑब्वियसली ये तो सफ़र आपका लंबा है, इसके भी आगे आप जाएंगी। आसमान खुला हुआ है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। फाइनेंशियली आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? क्या आपने उसे एज अ प्रायोरिटी अपनी बकेट लिस्ट में डाला है कि मेरी कमाई जो है
10 फिगर होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल ये करते हैं, दे वर्क हार्ड, दे मैनिफेस्ट ऑल्सो, और सब कुछ पार्ट एंड पार्सल होता है। सी, आपको अपने काम में ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, सक्सेस एंड मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। बट हैविंग सेड दैट, पैसे को स्ट्रैटेजाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि आप पैसे कमाती हैं, लेकिन आपके पैसों में आपको कमा कर देने की हिम्मत भी है, और ये बात जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगी, यू विल नॉट पुट योर मनी एट वर्क। सो क्या आपने ऐसा सोचा है, इज देयर अ फाइनेंशियल डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू रीच इन योर लाइफ? मैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन को नंबर्स के बेसिस पे नहीं देखती हूँ। मैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन को इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी फॉर माय फ्यूचर लाइफ देखती हूँ। जैसे मैं 32 की होने वाली हूँ, और मैंने 32 की एज पे डिसाइड किया है कि मैं सेकंड मास्टर्स करने जा रही हूँ। तो मैं अगले महीने, एक्चुअली मैं 3 दिन में दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ अपना मास्टर्स शुरू करने, और ये डिसीजन मैं इस बेसिस पे ले पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो 500 रुपए की एसआईपी शुरू करी थी। दिस इज द गोल, दिस इज द डेस्टिनेशन आई हैव इन माइंड, कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी रहे कि मैं किसी भी समय पे कोई बड़ा डिसीजन इस तरह का ले सकूं, मैं कभी पढ़ने जा सकूं। एज अ डॉक्टर हम लोग की ना प्रोफेशनल लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। मेरी मम्मी 72 की हैं, अभी भी हॉस्पिटल में बैठी हुई हैं, ओटी निपटा रही हैं। तो हमारा कभी ऐसा माइंडसेट नहीं होता है कि एक रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना है। वो फायर वाली जो स्ट्रैटेजी इंडिया में लोग बहुत फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, ये सब मेरे दिमाग में आए ही नहीं कभी। हमारे दिमाग में एज डॉक्टर्स, मेरे ख्याल से हमें ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है कि पूरी लाइफ आप पढ़ते रहो, पूरी लाइफ काम करते रहो। और मेरे लिए फाइनेंशियल सक्सेस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन यही है कि आई शुड बी एबल टू अफोर्ड फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी, कि मैं किसी भी समय डिसाइड करके उठ के जा सकूं कि भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं, या आज हम अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसा कोई नंबर मैंने कभी सेट भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है एक तो हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो आज के हैं वो आज से 20 साल बाद शायद माने नहीं रखेंगे जिस तरह से दुनिया बदल रही है। और दूसरी बात, एक वो प्रेशर बन जाता है सबकॉन्शियसली, अगर किसी महीने मेरी इतनी कमाई नहीं हो पाई है और मैं एक गोल लेके बैठी हुई हूँ कि भाई 40 साल पे मुझे इतने 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 पैसे अपने कॉर्पस बना लेना है, तो मैं इतने प्रेशर में जीऊंगी कि वो जो पैसे मैंने कमाए हैं ना अपनी जिंदगी जीने के लिए, मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। तो फॉर मी मनी इज अ मीन्स टू अ बेटर लाइफ, और यही सोचते हुए, मनी इज अ मीन्स टू ग्रोथ, यही सोचते हुए मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करती हूँ। सवाल, एक आखिरी सवाल देना मैं आपसे पूछना चाहूँगी बिफोर आई लेट यू गो। ज़िंदगी है, और बाज़ार की तरह ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव बहुत होता है, प्रोफेशनली या फाइनेंशियली या इमोशनली। बिकॉज देखिए, जब भी आप बोलते हो कि आई वांट टू बी अ वेल्दी पर्सन, दिस कम्स ऑन सर्टेन पिलर्स। वो पिलर होता है आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ। ठीक है, ज़िंदगी में अब तक जितने भी पड़ाव गए हैं, क्या उसमें कहीं पर भी आपको इन तमाम पिलर्स में कोई भी चैलेंज महसूस हुआ तो आपने उसको कैसे पार किया? चैलेंज तो हर हफ्ते महसूस होता है नहीं, बट आई एम वेरी ग्लैड आपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इंक्लूड किया है इसमें। आई थिंक जिस तरह का प्रोफेशनल ट्रेजेक्टरी मेरा रहा है, कि मैं मीडिया में भी हूँ और मैं मेडिसिन में भी हूँ, उस वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी भी अक्सर काफी क्वेश्चन होती है, और मुझे डबल हार्ड वर्क करना पड़ता है दोनों जगह अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो उस हिसाब से ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग होता है, बट आई थिंक वही जो छोटी-छोटी सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स मैंने समझे, बेसिक स्टेप्स समझे, मैं बड़े-बड़े स्टेप्स में नहीं फँसी कि मार्केट रूल्स फॉलो करो, एफएनओ में घुस जाओ, इस सब में मैं पड़ी ही नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है मैं इतना इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती हूँ टाइम के हिसाब से। ये जो छोटे-छोटे मेरे स्टेप्स रहे अपने आप को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के, अपने फाउंडेशन कि अपने कॉर्पस के हिसाब से अच्छी फाउंडेशन पे किस तरह से मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स डालूँ, इस सब की वजह से चैलेंजेस थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं पार करना। मैं ईज़ी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, बट जैसे मैं प्राइमरीली अपना पैसा इक्विटी में डालती हूँ, मैं डेट में कम डालती हूँ क्योंकि अभी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। पर अगले महीने मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगले महीने मेरी ज़िंदगी मैं एक मास्टर्स प्रोग्राम जॉइन कर रही हूँ, तो उसको मैं स्विच करने वाली हूँ। जैसे ही आपने बोला ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, अभी मेरे फाइनेंसेस में भी उतार-चढ़ाव आने वाले हैं। तो अब मैं थोड़े सिक्योर एरिया की तरफ जाने वाली हूँ। मैं मोर डेट में इन्वेस्ट करूँगी, इक्विटी में कम करूँगी, एंड इतना जो
सीखा है, मुझे लगता है फाइनेंस बड़ा फिलॉसफिकल होता है और पर्सनल फाइनेंस में फाइनेंस कम, पर्सनल ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस चीज़ को याद रखें तो थोड़ा-सा हमारा जो ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है ना जब आप फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू करते हैं, वो थोड़ा-सा ईज़ हो जाता है। अगर आप पर्सनल पहले रखें, फाइनेंस बाद बाद में रखें। बिल्कुल, बिकॉज़ आपकी फ़ाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आप खुद कैसे शख्स हैं, आपको खुद के करीब आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद के करीब नहीं आएँगे, खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आपके लिए क्या सही है, वो आप नहीं जान पाएँगे। बहरहाल, इस चर्चा में मेरे पास समय इतना ही है तन्या, लेकिन कल से आपने कहा कि एक नई ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट और उसकी अपडेट्स आई एम श्योर सोशल मीडिया पर हम सबको उसका इंतज़ार होगा। सो गुड लक एंड होप आपका जो मास्टर कोर्स आप कर रही हैं वो आगे आपकी प्रोफेशनली भी हेल्प करे, फाइनेंशियली भी हेल्प करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारी एक और ख़ास सेगमेंट की ओर हम बढ़ेंगे जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है।